हाँ जी, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9। ठीक है जी, अपनी प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स का। तो देखें बच्चों, वो क्या कहता है, वो कहता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे बच्चों। यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाइपर फॉर्म का और उसका भी मेरे पास जहन में मेरे नेम नहीं है, लेकिन जब वो हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब बच्चों कुछ बातें होंगी इसके अंदर जो आपने ना याद रखनी है। इसके अंदर पता क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि बच्चों ये जो हमारा ट्रायल होता है ना, ट्रायल का असल मकसद होता है, ट्रायल मींस यानी हमारी जो प्रीवियस चैप्टर में जिसे हम जानते थे सैंपल स्पेस के नाम से, यहाँ पे हम उसे ट्रायल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, यानी कि चैप्टर 8 वाला जो हमारा सैंपल स्पेस होता था, एन ऑफ एस जिसे कहते थे, यहाँ पे सिंपल एन से प्रेजेंट किया जाएगा, जिसे नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कहा जाता है। देखो वो क्या कहता है, वो कहता है सपोज फर्स्ट कीजिए वी हैव एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स फॉर ईच ऑफ विच, यानी कि हमारे पास एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। अब इस पे ये चीज़ नहीं लिखी गई कि किस चीज़ के ट्रायल्स हैं बच्चों। हो सकता है आप डाइस फेंक रहे हो, डाइस में क्या होता है 6 नंबर होते हैं, मतलब कि एक काना भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, मतलब लूडो के दाने की बात कर रहा हूँ। अगर क्वाइन की बात करो तो क्वाइन पे 2 अपने ट्रायल्स होंगे, यानी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, यही चक्कर हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई। तो देखो बच्चों, वो कहता है फॉर ईच ऑफ विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम डिनोट करेंगे पी के साथ, और जो फेलियर होगी यानी फेलियर इज क्यू, क्यू के साथ हम लिखेंगे। और इसकी इक्वेशन बनती है, अगर इन दोनों को जमा किया जाए तो हमें 1 मिलता है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ना समझाना चाहता हूँ। एक मिसाल ले लें, हम हेड और टेल की बात कर रहे हैं। मैंने हेड को चुना तो मेरे लिए सक्सेस क्या है, अगर उस क्वाइन के ऊपर हेड आ जाए तो लिहाजा मेरे पी की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हेड और टेल 2 ही चांसेस है ना टोटल। तो आपको पता फार्मूला क्या होता है, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 चांसेस हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, यानी कि हमारा अगर हेड आ गया तो 1/2 और टेल आ गया तो 1/2, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी और फेलियर आपस में फिर बराबर होंगी। उस केस में 1/2 इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू 1/2। तो देखो दोनों को जमा करें तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई। कोई कोई केस ऐसा भी आएगा जब ये ऐसा मतलब बराबर नहीं होंगे, लेकिन तब भी जमा का आंसर 1 ही आना चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे आ जाओ। वो कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक्स सक्सेस, यानी कि जो हमने मतलब कि बच्चों अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रखी होती है ना, कोई भी आप वेरिएबल लेते हो उसको हम एक्स के इक्वल समझते हैं। ठीक है जी, तो देखो वो कहता है इस गिवन बाय, उसका फार्मूला है हमारे पास जिसे आपने याद करना है बच्चों। इसको याद करने का सिंपल है, मेरे पास देखें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। प्रोबेबिलिटी पहले आता है तो उसका सिर्फ पावर में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स, और जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी के बाद में आता है, डेट्स उसकी पावर में लिखा हुआ है n-x। ऐसे याद रखोगे तो सिंपल याद रहेगा। तो ये देखो बच्चों, ये एन ऑफ एक्स ऐसे ब्रैकेट्स लगी हुई है। इसका क्या मतलब है, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। असल में ये बराबर होता है एनसीआर के। इसको 2 फॉर्म में लिखा जाता होता है। एनसीआर की जगह हमारे पास एक्स आ गया, बस ये है एनसीएक्स के ये बराबर है। ठीक है जी, असल ये फार्मूला है, इसका ये मतलब होता है, ये चीज याद रखनी है। अब बच्चों इसमें एक्स की कैसे वैल्यूज पुट होंगी, देखें ये एक्स की जो वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक ये एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, यानी कि जो आपकी एन की वैल्यू होगी तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब देखें मैंने जैसा कि बताया, अब लेट से हम कहते हैं हमने जो अपना क्वाइन है जो हम टास्क कर रहे हैं, टास्क हमने 5 दफा करना है, तो हमारे एन की वैल्यू भी बच्चों 5 होगी। ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम मतलब कि प्रीवियस चैप्टर में करते थे तो हमारे पास कैसे बनता था, 2 की पावर 5 करके हम 32 बनता था, यानी कि 32 उसके बनते थे पेयर। यानी कि ऐसा भी हो सकता है 5 पे हेड आ जाए, पहले 4 पे हेड आए, लास्ट वाले पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये ऐसे हम बनाते थे, लेकिन इसमें वो काम ईजी हो जाता है, हमें वो पेयर नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, यानी कि ये काम बायनॉमियल ने आसान बनाया हमारे के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बच्चों वो कहता है कि द रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, ये जो रैंडम वेरिएबल हमने एक्स लिया है ये बायनॉमियल वेरिएबल कहलाता है, जबकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। आगे जब हम इसकी मिसालें करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी ये कैसे वर्क करती है बच्चों। ये चीज आपने याद रखना है, ये फार्मूला, अदरवाइज आपका काम डन नहीं हो सकेगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है जी, अभी आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।